हेलो बच्चों, आज का सेशन है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अलग। जैसा आप सबको पता है, हमें डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे आसपास देखने को मिलती हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बट हम वो रियलाइज ही नहीं कर पाते। यस, दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री एक ऐसी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ साइंस है जो हर जगह मौजूद है, राइट? सो केमिस्ट्री इज देयर इन आवर एवरीडे लाइफ, राइट? बट we need to think a bit, we need to pause ourselves and realize the beauty of chemistry, right? So आज का जो सेशन है एक बहुत ही छोटा सा और अमेजिंग सा सेशन है, क्योंकि आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ सुपर अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो शायद आपको पता भी हो और जो शायद बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स भी हो जो आप आज पहली बार सुन रहे हैं या पता कर रहे हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन व्हिच इज अबाउट amazing 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 chemistry facts, right? चलो बच्चों तो देखते हैं आज का पहला क्या है हमारा अमेजिंग फैक्ट। सो यू ऑल नो अबाउट पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ऑफ कोर्स पीरियोडिक टेबल, राइट? एलिमेंट्स आते हैं, पीरियोडिक टेबल आते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, दे आर सिस्टमैटिकली अरेंज, और अरेंजमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने योगदान दिया। मेंडलीव, मोजले, ऑफबर्ग, बोहर, बरी, सो मेनी कंट्रीब्यूटेड इन दिस अमेजिंग सा दिखने वाला पीरियोडिक टेबल। बट क्या आपको पता है J इज द ओनली लेटर विच इज नॉट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल, राइट? सो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो J से स्टार्ट हो। देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल starting with J. Of course, the letter J is the only letter which is not found in the periodic table. क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, क्या किसी एलिमेंट के नाम में भी J आता है कि नहीं आता है, राइट? सो वी डोंट हैव एनी एलिमेंट स्टार्टिंग विद J, बट क्या किसी और एलिमेंट जो कि ऑफ कोर्स हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है उसके नाम में J अल्फाबेट आता है या नहीं, राइट? ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऑक्सीजन, हमें सबको पता है ऑक्सीजन जो हमारे लिए एक ऐसी गैस है जो हमें जीवन प्रदान करती है, लाइफ प्रदान करती है। सो ऑक्सीजन इज अ कलरलेस गैस, दैट वी ऑल नो। क्या आपको पता है लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसका कलर इज ब्लू, राइट? गैस कलरलेस, बट लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में इट इज ब्लू। है ना मजे की बात? So this is our second amazing fact about oxygen. Now let us move on to the third amazing fact. हमारी बॉडी में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और जो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, क्या उसकी एज उतनी है जितनी हमारी है? नो। उसकी एज कितनी है? 13.5 बिलियन ईयर्स। दैट मींस 13.5 into 10⁹ ईयर्स। इतना पुराना है हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अस, राइट? बिकॉज वो जो हाइड्रोजन बना था वो कब बना था? जब बूम, the big bang explosion happened which gave birth to this amazingly mysterious universe. तो हम कह सकते हैं हमारा कुछ अंश सदियों पुराना, सदियों सालों पुराना है, राइट? यस, ओके, दिस वाज द थर्ड अमेजिंग फैक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ अमेजिंग फैक्ट। ओह, डू यू नो ग्लास इज एक्चुअली अ लिक्विड? सबको पता है, किसी को पूछो तो ग्लास इज अ सॉलिड, बट इट इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड जो धीरे धीरे फ्लो भी करता है। अगर आप कोई पुरानी बिल्डिंग देखो, उसके ग्लास पेन्स देखो इन द विंडोज, यू विल सी दे आर थिकर एट द बॉटम। बॉटम पे दे आर थिक बिकॉज विद द टाइम दैट ग्लास इज फ्लोइंग स्लोली बिकॉज इट इज एक्चुअली अ लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड द ग्लास इज, राइट? है ना मजे की बात? ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट। क्या है मार्स के बारे में। हमारा प्यारा मंगल ग्रह, आप सबको पता है ये जो मंगल ग्रह है, ये जो मार्स है, दिस इज रेड इन कलर। बट डू यू नो व्हाई इट इज रेड इन कलर? बिकॉज इसके सरफेस पे है खूब सारा आयरन ऑक्साइड जो कि रस्ट भी है, जंग भी है, कोरोजन भी है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट आयरन ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ दिस मंगल ग्रह, ऑफ दिस मार्स, the surface is red, right? लाल ग्रह भी कहते हैं हमारे मंगल ग्रह को, हमारे मार्स को। Now let us move on to the next super amazing fact of chemistry. Okay, do you know बहुत सारे रिएक्शन हैं जो बहुत ही खतरनाक और डेंजरस हैं केमिस्ट्री में, राइट? सो इसलिए कहा जाता है विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशन हमें वो सारे एक्सपेरिमेंट या रिएक्शन घर पे नहीं करने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ सीजियम, which is of course the most reactive metal, I'll say most electropositive, with water, right? So this reaction is such a explosive reaction कि अगर आप थोड़ा सा भी सीजियम पानी के ग्लास में डालोगे तो इट विल एक्सप्लोड, राइट? सच अ डेंजरस रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ सीजियम विद वाटर। जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगे एक बहुत ही खतरनाक सा रिएक्शन होगा और देयर विल बी अ धूम धड़ाका एवरीवेयर, राइट? सो सच अ डेंजरस रिएक्शन, सीजियम विद water. Put small amount of cesium in a glass of water and you'll see the
explosion of that glass will break into small say fragments. So chemistry बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ ही प्रैक्टिकली करनी होती है, राइट? ये सूचना जनहित में जारी। ओके, नेक्स्ट गैलियम। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे या नियर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ब्रोमीन, मरकरी का सबको पता है, बट डू यू नो गैलियम भी जैसे आप उसको हाथ पे रखोगे तो इट विल मेल्ट, राइट? यस, सो क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम। कितना है? 29.76 डिग्री। सच अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इवन इफ यू कीप योर गैलियम ऑन palm it will melt. So जनरली रूम टेम्परेचर के नियर भी हम कह देते हैं गैलियम भी एक लिक्विड एलिमेंट है, as you can see, right? Okay, next amazing fact क्या है आज का? Do you know 20% of Earth's oxygen is produced by Amazon rainforest? Yes, this is the most important eco-friendly fact. So we should all take care of our surrounding, the plantation, the trees around us, because उन्हीं की वजह से जो इतना ऑक्सीजन कंटेंट है जो हमें जिंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड है। एंड अभी रिसेंटली जब फायर्स हुई थी, फॉरेस्ट फायर्स हुई थी मैसिव, तो उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था इन फॉरेस्ट को, राइट? एंड उसकी वजह से हम सबको पूरे the mankind and the animals and the plants, they all suffered because of these fires, because उसकी वजह से plants कम हो गए in the forest, and जो अर्थ का ऑक्सीजन है, जो मेन प्रोड्यूसर था ऑक्सीजन का ऑन अर्थ, उनकी भी कमी हो गई है। सो बच्चों, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मैसेज है, वी शुड कीप प्लांटिंग ट्रीज, ताकि वो जो ऑक्सीजन में जो एनवायरमेंट में जो अर्थ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो बरकरार रहे, राइट? सो लेट्स बी इको फ्रेंडली। ये नया साल है तो एटलीस्ट हमने इसमें एक तो रेजोल्यूशन लेना ही है दैट वी शुड बी इको फ्रेंडली, वी शुड सेव आवर मदर अर्थ, राइट? ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट। ओके, डू यू नो व्हिच इज द रेयरेस्ट अर्थ क्रस्ट पे जो एलिमेंट है, द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट? Yes, it is astatine, right? astatine. So entire earth crust is supposed to have just 28 grams of this astatine element. पूरी धरती पर बच्चों, पूरी अर्थ क्रस्ट में just the 28 grams of astatine is supposed to be present. Such a rare element. So कभी गलती से अगर astatine मिल जाए तो संभाल के रख लीजिएगा, because आप एक बहुत ही बेशकीमती और बहुत ही दुर्लभ चीज को पाने वाले हैं, राइट? सो एस्टाटिन, डू यू नो विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल दिस एस्टाटिन बिलोंग्स टू, विच फैमिली? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट? क्या आपको पता है जो हमारा दिमाग है दैट कंसिस्ट ऑफ 78% ऑफ पानी? यस, नाउ यू गॉट इट। कब भी हमें इतने जल्दी क्वेश्चंस के आंसर क्यों नहीं आते? क्योंकि दिमाग में तो पानी भरा है, राइट? तो वो जो सेइंग है, जो कहावत है कि दिमाग में भूसा भरा है, दैट इज ऑल रॉन्ग। होना क्या चाहिए? दिमाग में पानी भरा है। अबाउट 78% ऑफ द एवरेज ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वाटर, राइट? तो अगर इतना पानी होगा तो सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही बह जाएंगे, राइट? सो वी गॉट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि हमसे क्वेश्चंस क्यों नहीं क्रैक हो पाते, हम अच्छा परफॉर्म टेस्ट में क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड। वी हैव वाटर इन आवर ब्रेन एंड नॉट लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज 78% ऑफ वाटर बच्चों हमारे दिमाग में मौजूद है। तो अगली बार टीचर या मम्मी पापा कहें कि भाई why you not performing well, why you not getting good marks, तो just tell them you and me both have 78% of water in our brain, so how can we do that? Okay, so let us move on to the next important fact. Okay, very interesting. Do you know वो जो एयर बैग्स होते हैं गाड़ियों के, उसमें होती है कौन सी गैस? गैस ना होके पहले होता है उसमें एक सब्सटेंस दैट इज सोडियम अजाइड, राइट? सो एयर बैग जब बंद है तो उसमें सोडियम अजाइड है। सोडियम अजाइड की एक प्रॉपर्टी है, जैसे ही कोई जर्क लगा या कुछ टक्कर हुई तो दैट सोडियम अजाइड को वो एनवायरमेंट मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ जर्क वो एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो डिसोसिएट होके बनाएगी नाइट्रोजन गैस विच इज इनर्ट गैस, राइट? बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ना मुश्किल है। सो जैसे ही जरा सी जर्क लगी, टक्कर हुई या धक्का लगा, तो क्या होगा? जो तुम्हारे एयर बैग के अंदर सोडियम अजाइड प्रेजेंट होगा, दैट विल डिसोसिएट टू गिव नाइट्रोजन, जिससे आपका एकदम से एयर बैग भर जाएगा विद नाइट्रोजन गैस, एंड दैट विल सेव यू फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ दैट जर्क, राइट? Yes, so this is the chemistry behind that airbags which are present in your cars for your safety, right? So that contains sodium azide. तो अगली बार गाड़ी में बैठो तो पापा को बता देना कि ये जो airbags है इसमें क्या है, सोडियम अजाइड। Otherwise सोडियम अजाइड is very 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 highly toxic. But जब वो airbag में गया, it becomes a life savior, right? Okay, such an interesting and life-saving fact, I will say. So chemistry is everywhere. You just need to realize it. You just need to feel it, right? Okay, क्या है अगला amazing fact? Apples give ethylene gas. Apples give ethylene gas. What is ethylene? C2H4.
इथीन का कॉमन नेम, घर का नाम है इथिलीन। तो एप्पल देते हैं, निकालते हैं इथिलीन गैस, जो कि राइपनिंग में बहुत मदद करती है, राइट। तो अगर आपके टमाटर, आपके एवोकाडोज, बहुत सारी चीजें अनराइप्ड हैं, कच्ची हैं, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड टेक अ बैग, पुट योर अनराइप्ड स्टफ इन दैट, योर टमाटोज एंड एवरीथिंग अलोंग विद एन एप्पल। दैट एप्पल विल गिव ऑफ इथिलीन गैस, जो कि एक्सेलरेट कर देगी राइपनिंग प्रोसेस को और आपके टमाटर्स को, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एकदम से पका देगी। सो सी व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट इट इज कि भाई जो एप्पल है, अब यू कैन टेल दिस हैक टू योर मॉम एज वेल कि इफ शी बॉट सम unripened tomatoes, she can ripe them quickly, putting them along with an apple, right? Such an amazing fact जो आप अपनी मम्मी के साथ share कर सकते हो. So I told you a fact that you can share with your dad, that airbag वाला. Another one that you can definitely share with your both the parents, right? Mummy, papa. Clear? Yes. So just show how super genius you are. You know so many good things because there is chemistry everywhere, right? So ये थे बहुत ही सुपर से अमेजिंग केमिस्ट्री के फैक्ट, और मैं जल्द आऊंगी बहुत सुपर से अमेजिंग केमिस्ट्री के फैक्ट लेकर, क्योंकि जहां भी देखो वहीं केमिस्ट्री मिलेगी. दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन.